एक बात जो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल होगी कि आपके अगले 15 दिन में आप कहां से पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने यहां पर सारा स्टडी प्लान मेंटेन किया। अगर आपको यहां पर हिंदी में चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताना, और इसकी पीडीएफ इस पूरे स्टडी प्लान की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डालने वाला हूं, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद आप लोगों ने अपनी तैयारी को एक फास्ट ट्रैक मोड पे ले आए होंगे। तो इसीलिए यहां पर मैं एग्जाम बिगनर चैनल पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगले 15 दिन आप कैसे यहां पर यूटिलाइज करोगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना सारा स्टडी प्लान यहां पर बना रखा होगा, या जिनका सब कुछ कंप्लीट होगा, उन्हें इस तरह की वीडियोस की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि कुछ चीज सुनने, जानने, समझने से हमारी इसमें हेल्प ही होती है, कुछ ना कुछ हमें नया सीखने के लिए मिलता है। तो इन नेक्स्ट 15 डेज मैं उन लोगों के लिए यहां पर स्पेशली डिस्कस करने वाला हूं जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अब तो एग्जाम डेट आ गई, एडमिट कार्ड आ गया, चलो तैयारी शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ तो करके चलते हैं, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 60 मार्क्स तो यहां पर एटलीस्ट लेकर ही आ जाएंगे। तो वही सब मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, कैसे आप यहां पर अगले 15 दिन में इतना कुछ पढ़कर, जितना मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, एक अच्छा मार्क्स आप यहां पर निकाल सकते हो, एक अच्छे स्कोर यहां पर कर सकते हो। लास्ट वीडियोस मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यहां पर अपने 15 दिन को कैसे डिवाइड करोगे। 3 मेजर मैंने यहां पर कंपोनेंट्स बताए थे। एक था आपका यहां पर नोट्स रिवीजन, दूसरा था आपका यहां पर एमसीक्यूज रिवीजन, और तीसरा था आपका यहां पर मॉक टेस्ट का। तो आज उन्हीं सभी के बेस पे मैं आपको डे वाइज मैं आपके यहां साथ डिस्कस करने वाला हूं पूरा स्टडी प्लान। तो सारे मैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट में आप कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे। ये आप लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन से सब्जेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर बार कहता हूं, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं, और ना ही कमेंट सेक्शन में आप आकर अपना कोई सजेशन देते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हमारी क्लासेस की पीडीएफ है, वहां से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। और क्लासेस की बात हो रही है तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा आपका शॉर्ट टाइम लेकर कि यहां पर क्लासेस किस तरह की एग्जाम बिगनर चैनल से आपको दी जा रही है। तो जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं, यहां पर फेज 1 फेज 2 के लिए, अगर मैं स्पेशली फेज 1 के लिए बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के अभी तक का मैंने यहां पर 4 मॉक टेस्ट कंडक्ट करा दिए, और 5वां भी आज ही की डेट में आने वाला है। इस तरह से यहां पर 1 2 3 4 5 मॉक टेस्ट में कंडक्ट करा चुका हूं। इनकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा चुकी है। तो ये सारे यहां पर इसकी प्लेलिस्ट मेंटेन है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल पे है। आप जाकर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है। और रही बात की जो अभी एफसीआई मैनेजर का पेपर हुआ था आपका 10 तारीख को, उसको भी कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने इस प्लेलिस्ट में ही डाले, और उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पे, वहां से भी जाकर आप अपना एनालिसिस करके आइडिया लगा सकते हो। और आगे एग्जाम बिगनर चैनल पे आपको हमारे पेड कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें से एक हमारा यहां पर पीडीएफ टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है, जिसमें आपको यहां पर 10 जनरल अवेयरनेस के, जो कि 25 क्वेश्चन आपके यहां पर जनरल अवेयरनेस में आने हैं, उस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहां पर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट मिलेगा, और करंट अफेयर पे टॉपिक वाइज आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलेंगे। और 1 फुल लेंथ पेपर आपको इसमें टेस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और जनरल साइंस के 15 से ज्यादा क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आप इस कोर्स की सारी डिटेल वहां पर चेक कर सकते हो, और कुछ सैंपल पेपर्स भी वहां पर दिए हुए, आप उनको भी कंडक्ट कर सकते हो। तो ये सब बातें यहां पर एग्जाम बिगनर की तरफ से आपको एफसीआई एग्जाम में मिलने वाली पूरी हेल्प की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको इन 15 दिन में कवर करने हैं, ताकि आप यहां पर सेल्फ स्टडी बेस पर अच्छी प्रिपरेशन कर सको। तो ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए रहने वाली है कि यहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा, ताकि आपके सेल्फ जो प्रिपरेशन आप करोगे अगले 15 दिन के अंदर, या फास्ट ट्रैक मोड में लेकर जाओगे, तो उसमें आपको ये सब चीजें बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सो यहां पर ये पूरा स्टडी प्लान है जो कि साथ में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहां पर है 15 डेज का रिवीजन एक्शन प्लान फॉर एफसीआई एग्जाम बाय एग्जाम बिगनर यूट्यूब चैनल। ओके, अब जैसे कि आपके यहां पर क्या होने वाला है, एग्जाम आपका कौन सी डेट में है, आपका एग्जाम 1 तारीख को है। यह आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम यहां पर 1 तारीख को है, और उस 1 तारीख को यानी 1 जनवरी से, और यह आपका 29 जनवरी तक चलने वाला है। 1 से लेकर 29 जनवरी के बीच में अलग अलग डेट दी है, 7 दिन के 7 डेज के गैप में।
ये जो टाइम टेबल है, ये जो स्टडी प्लान है, मैंने यहाँ पर ये इंग्लिश में प्रिपेयर किया है। अगर हिंदी मीडियम में अगर किसी स्टूडेंट को चाहिएगा हिंदी लैंग्वेज में, तो वो भी मैं प्रिपेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना होगा। वन बाय वन मैं सारा एक्सप्लेन करता चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो बातें सुन लीजिए। जैसे कि आपका यहाँ पर ये 1 जनवरी को आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और 29 जनवरी तक चलना है। हर 7 डेज के बीच में इसमें गैप मिलेगा, हर शिफ्ट में एक दिन में 4 आपके यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। तो 1 जनवरी को जिसका यहाँ पर एग्जाम है ना, तो मैंने उसको कंसिडर करके यहाँ पर ये 15 दिन लिए हैं। अदरवाइज जिसका यहाँ पर 29 जनवरी को होना है, तो उसकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसको बहुत सारा टाइम मिलेगा। सारे जितने भी एग्जाम्स हो गए पीछे, उन सबको एनालिसिस करने का उसके पास टाइम मिलेगा, और साथ में उसको डबल यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है कि पूरा कंप्लीट 45 डेज का उसको ड्यूरेशन मिलेगी प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन अब जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर 1 जनवरी को होगा, उन अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये पूरा स्टडी प्लान तैयार किया है। ये ऐसा स्टडी प्लान है जिसमें आपने अभी तक अगर कुछ भी शुरुआत ना की हो, लेकिन अब अगर आप इन सब के अकॉर्डिंग पढ़ लोगे, तो आप यहां पर, मेरा इस चीज का दावा है कि यहां पर आप लगभग 70 या 60 से 70 के बीच में स्कोर कर लोगे। और जो लास्ट टाइम ही जब एग्जाम हुआ था 2019 में, अगर आप लोगों को पता हो, तो उस समय यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 65 गई थी। यानी अभी भी आपके पास गुंजाइश है कि आप 65 से यानी 60 से 70 के बीच में मार्क्स लाकर इस बार भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्या क्या बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि ये 15 दिन का स्टडी प्लान है उन स्टूडेंट्स के लिए को ध्यान में रखते हुए जिनका 1 तारीख को यहां पर पेपर होने वाला है। और जब ये 15 दिन का है, और जिन्होंने अभी तक का रिवीजन के जो रिवीजन पर्पस में इसको लेगा, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जो शुरुआत कर रहा है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट को यहां पर क्या है कि बहुत अपने आप को डेडिकेशन लगानी पड़ेगी, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। 3 महीने का आपको 15 दिन में खाना खाना है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको यहां पर अगले 16 घंटे आपको यहां पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी 1 दिन की। बस 15 दिन की तो बात है, 15 दिन में आप इतना टाइम दे दीजिए अपना, और बस फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं है आपके यहाँ पर, सिर्फ 4 सब्जेक्ट है, जिसमें जीएस एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने आप में 5 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उन्हीं सब में मैं आपको यहाँ हेल्प करने वाला हूँ। डे टू डे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, कितना कवर करोगे, बस उससे फालतू मत कवर करना, बात बन जाएगी। बाकी यहां पर दिल्ली एनसीआर में अगर आपका कोई भी एडमिट कार्ड वैसे अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपका यहां पर दिल्ली एनसीआर में जो भी एग्जाम सेंटर्स होगा, मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप में आकर जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एग्जाम सेंटर पे सपोर्ट कर सकूं और वहां पे आपका फीडबैक ले सकूं। सो कैसे होगी प्रिपरेशन, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहां पर हमारी पहले दिन से। पहला दिन जो कि मैंने यहां पर लिया है आपका 14 दिसंबर से, यानी 14 दिसंबर आज ही की डेट से। अगर आप चाहो तो इसको 15 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें मैंने इतना टाइम रखा है। 15 दिसंबर को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, 14 को स्टार्ट कर रहे हो, पहले दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको पहले दिन में रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री में आपको मैं यहां पर 3 घंटे लूंगा आपके यहां पर 1 दिन के, क्योंकि आपका जो यहां पर जितना भी ये स्टडी प्लान में डिस्कस कर रहा हूं, ये सिर्फ यहां पर आपका जीएस का रहने वाला है, ओनली जनरल स्टडी यानी जनरल अवेयरनेस का। इसमें रीजनिंग, मैथ और एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके 24 में से 3 घंटे ले रहा हूं 1 दिन के, जहां पर मैं आपका यहां पर जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कवर कराने वाला हूं। इसमें मैं आपको यहां पर रिकमेंड करता हूं कि आप पहले दिन शुरुआत करो हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपको जो कवर करने कौन कौन से टॉपिक आपको हिस्ट्री में कवर करना है, पहले दिन 14 हो या 15 हो, फर्स्ट डे में आपका हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको शुरुआत करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। जितनी भी उसमें नोट्स आपके पास जो भी होंगे, वो आपको यहां पर अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, उनको अच्छे से कवर कर लेना है। दूसरा टॉपिक आपको यहां पर वैदिक सिविलाइजेशन अच्छे से कवर कर लेना है। मयूर डायनेस्टी आपको यहां पर अच्छे से कवर कर लेनी है, यानी यहां पर जो आपका मयूर काल था वो आपको यहां पर अच्छे से कवर करना है। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता काल आपको यहां पर अच्छे से कवर करना है। वॉर्स और बैटल, इनके बीच में जो भी वॉर्स हुए, जो भी युद्ध हुए, जो भी लड़ाइयाँ हुई, कब हुई, कौन से साल में हुई, किसने किसको मारा, क्या हुआ, ये सब चीजें आपको सारी स्टोरी सुन लेनी है, समझ लेनी है। कौन से तारीख में आपको पहले दिन आपको बस इतना करना है, इतने सारे टॉपिक से आपको 1 दिन में कवर करने हैं, और इसमें क्या होगा आपका पहले दिन कंप्लीट। अब आते हैं हमारे सेकंड डे पे। सेकंड डे भी मैं यहां पर आपको हिस्ट्री ही रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री में मैं आपको यहां पर रिकमेंड कर रहा हूं आपके यहां पर जो एम्पायर थे, चाहे बंगाल एम्पायर हो, अवध का हो, मैसूर का हो, मराठा का हो, जितने भी किंगडम थे, ये सब आपको यहां पर कवर करने हैं। अगेन यहां पर आपके मैं 3 घंटे लूंगा, और डेट होगी आपकी यहां पर कौन सी, 15 तारीख। 15 तारीख हो या 16 तारीख हो, सेकंड डे आपका यहां पर आ जाता है। इसमें आपको एक तो सारे सिख एम्पायर, मराठा एम्पायर, मैसूर एम्पायर, अवध एम्पायर, ये सब आपको कवर करने हैं। दूसरा टॉपिक आपको यहां पर कवर करना है जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए थे,
वो सारे आपको यहां पर कवर करने हैं। आपको यहां पर मेजर सोशल रिफॉर्म्स भी कवर करने हैं, साथ साथ में जितने भी इवेंट्स हुए आपके यहां पर वो सारे भी आपको यहां पर कवर करने हैं। रिवोल्ट 1857 की क्रांति आपको यहां बहुत अच्छे से कवर करनी है। गांधी एरा आपको अच्छे से कवर करना है, यानी ब्रिटिश का जो शासनकाल था वो आपको यहां पर अच्छे से कवर करना है। आपको 1857 की क्रांति करनी है, आपको गांधी एरा कवर करना है। यही 4-5 यहां पर टॉपिक्स है जो आपको सेकंड डे पढ़ने हैं और उसमें 3 घंटे में ही आपको ये कवर करने हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है वो डू एंड डाई सिचुएशन है। अगले 15 दिन बाद हमारा एग्जाम है और हमें यहां पर अगर शुरुआत कर दी है तो भी अच्छी बात है, रिवीजन कर रहे हैं तो भी 3 घंटे हमारे लिए बहुत है रिवीजन करने के लिए। आगे देखते हैं। सो हिस्ट्री में शुरू के 2 दिन क्या क्या कवर करना है आपको समझ में आया होगा। आपको यहां पर वैदिक सिविलाइजेशन कवर करनी है, आपको यहां पर मयूर डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी है, वॉर बैटल्स है, इंडस सिविलाइजेशन है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, आपका यहां पर सारे किंगडम्स आपको कवर करने हैं। आपको ब्रिटिश साम्राज्य का शासनकाल कैसा था भारत में वो आपको कवर करना है। आपको यहां पर 1857 की क्रांति कवर करनी है और गांधी एरा आपको यहां पर कवर करना है 1917 से लेकर 1947 के बीच का। ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एक आपका यहां पर 1857 की क्रांति जो आपकी हुई थी उसमें से, और दूसरा आपका यहां पर कहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, आपका यहां पर क्वेश्चन आने की उम्मीद है 1917 से लेकर 1947 के बीच का जितना भी गांधी एरा रहा था, यहां से भी आपके क्वेश्चन आने की पूरी ही चांसेस है। इन 2 दिन में बाकी सब्जेक्ट्स आपके चलते रहिए, क्योंकि यहां पर 24 घंटे में से सिर्फ मैं आपके यहां पर 3 घंटे ले रहा हूं। अब आ गए थे हमारे 3rd डे पर, यानी 16 तारीख को, कि उस दिन हमें क्या करना है। उस दिन मैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी। आपको ज्योग्राफी की शुरुआत करनी है। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ लेना है। क्या सोलर सिस्टम आपको कवर करना है, कॉन्टिनेंट ओशियंस आपको कवर करने हैं, एटमॉस्फेयर एंड लेयर कवर करनी है, आपको टाइप्स ऑफ द माउंटेन कितने ये कवर करने हैं, और जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया सब कॉन्टिनेंट की वो आपको यहां पर कवर करनी है। हाइट ऑफ द मेजर माउंटेन पीक्स एक टॉपिक ये आपको कवर करना है। सोइल कितने प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है, स्पेशली रेड और ब्लैक आपको हर हाल में कवर करनी है, बाकी भले ही कवर करना है या ना करना। इसके बाद मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आपको कवर करने हैं कि कौन सी नदी के किनारे क्या बना हुआ है, कौन सा डैम कहां पर है, क्या है, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ लेनी है। सिर्फ 3 घंटे देने हैं आपको यहां पर अपने 30 दिन के, और आपका ज्योग्राफी खत्म। अगर आपके पास जितना भी मैं बता रहा हूं इन सबके नोट्स है, चाहे वो आपके पीडीएफ नोट्स हो, चाहे आपके वहां पर बुक्स हो, चाहे आपके हैंड रिटन नोट्स हो, उन सबसे आपको ये चीजें कवर करनी है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से मुझसे कांटेक्ट करो तो मैं आपको यहां पर सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे 4th डे पर, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सब कुछ यूजफुल कंटेंट आपको मिलता रहे, मेरी सारी गाइडेंस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। सेकंड, अगर आपने अभी तक का वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, हमें सपोर्ट कर दो। नहीं सपोर्ट करोगे तो आगे हम आपको यूट्यूब पे नजर नहीं आने वाले हैं। तो अगला जो हमारे यहां पर है 4th डे है हमारा। 4th डे 17 तारीख यानी 17 दिसंबर, इस दिन एफसीआई मैनेजर का एग्जाम भी है यहां पर, उसको भी मैं एनालाइज करूंगा, उसकी वीडियो भी मैं आपको उस दिन दूंगा। तो यहां पर क्या है, आपको क्या कवर करना है 4th डे में, आपको बेसिक इकोनॉमी से शुरू करना है। आपको बेसिक इकोनॉमी सारी पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको जो इकोनॉमी के डेवलपमेंट है वो आपको यहां पर कवर करने हैं। इसके बाद आपको यहां पर आरबीआई एंड अदर बैंक्स की हिस्ट्री क्या थी, कब कौन सा बैंक कब बना, इसका स्ट्रक्चर कब रखा गया, एस्टेब्लिशमेंट क्या थी, ये सब आपको यहां पर कवर करने हैं। बजट आपको एक बार पढ़ लेना है सारा अच्छे से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहां पर 5 ईयर्स प्लान और टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी और इनकम टैक्स, ये सब आपको यहां पर अच्छे से पढ़ने हैं। इकोनॉमी में अगर आपने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए जितने मैंने आपको यहां पर बताया, बेसिक इकोनॉमी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बैंक्स है, आपके यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स 5 ईयर्स प्लान और टैक्स स्ट्रक्चर है, बस इतना आप यहां पर पढ़ लीजिए। इनके बाद इनके बाहर आपको यहां पर कोई भी, इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस समय क्या चल रहा है आपका, या तो ये आपका नोट्स का रिवीजन चल रहा है या आपके यहां पर शुरुआत चल रही है इन टॉपिक्स के साथ। अगले 15 दिन के लिए 3 महीने का हम 15 दिन में खाना खाने वाले हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ मोटा मोटा हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में से जितने भी क्वेश्चन आने होंगे, मेरा तो मानना यह है कि इससे ही आएंगे, भले ही आप यहाँ पिछले 3-4 महीने से पढ़ रहे होंगे, इन्हीं टॉपिक्स से आने हैं। थोड़ा टफ लगेगा आपको जितना भी मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ऑब्वियसली टफ होगा, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि कई महीनों का एक दिन में खाना है तो बहुत टफ होगा, लेकिन अगर एग्जाम क्रैक करना है और सही से कंसंट्रेट करके पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, नेसेसरी चीजों को अवॉइड करना है, तो ये सारी चीजें आपके सामने इस समय स्क्रीन पे, और आपको ऐसे ही पढ़ना होगा तो ही आपको यहां पर कामयाबी देखने के लिए मिलेगी। अब इकोनॉमी हमारा हो गया,
ज्योग्राफी हमारा हो गया और हिस्ट्री हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं साइंस वाले सब्जेक्ट्स की ओर। अब बढ़ते हैं हम हमारे अपने 5th डे की ओर। 5th डे यानी हमारे साइंस का। साइंस से हम शुरुआत करेंगे अपने 5वें दिन और हमारे यहां पर डेट होगी 18 दिसंबर। 18 दिसंबर होगी। साइंस में हम शुरुआत करेंगे हमारे फिजिक्स से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री में। एक दिन में खत्म करनी है। 1 घंटे में केमिस्ट्री, 1 घंटे में बायोलॉजी, 1 घंटे में फिजिक्स। हो पाएगा? पता नहीं, करके देखना पड़ेगा आपको, तभी पता लगेगा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन करना है। 3 घंटे में इन चीजों को 1 दिन के अंदर खत्म करना है साइंस को। और क्या क्या करना है खत्म, ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये आप यहां पर देख लीजिए स्क्रीन पे। ये है, देखो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ोगे? प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की पढ़ोगे, उसके यूज पढ़ोगे, गैस पढ़ोगे, सरफेस पढ़ोगे और केमिस्ट्री। इतने सब आपको यहां पर कवर करना है केमिस्ट्री के अंदर। यही 3-4 इंपॉर्टेंट है, बस इनको पढ़ना क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इसके बाद जो बायोलॉजी है, इसमें आप यहां पर इन्वेंशंस पढ़ोगे जो साइंस की हुई है। ह्यूमंस बॉडी के पार्ट्स पढ़ लेना, ऑर्गन्स पढ़ लेना, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है, ये सब पढ़ लेना। न्यूट्रिशंस पढ़ लेना, एनिमल प्लांट्स में पढ़ लेना। उसके बाद जो भी यहाँ पर डिजीज विजीज है इंपॉर्टेंट, वो सब आपको यहाँ पर कवर करनी है। और यहाँ पर एक बार रुकिए, हाँ, जैसे कि जो भी डिजीज और उसके कॉजेज क्या क्या है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए सिर्फ आपको यहाँ पर नॉलेज के लिए। ऐसा नहीं कि आप रट लो, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन कौन सी डिजीजेस और कौन कौन से कॉजेज है ये। और एनिमल और प्लांट्स के जितने भी न्यूट्रिशन है वो सब आपको यहाँ पर कवर करने हैं। ओके, और देखते हैं आगे है हमारा यहाँ पर क्या। यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में आप क्या क्या कवर करोगे? फिजिक्स में आप यहाँ पर जितने भी आपकी इन्वेंशन और साइंटिस्ट की जो भी फिजिक्स के अंदर हुई है, जो भी फेमस साइंटिस्ट हुए, उनकी क्या क्या इन्वेंशन रही है, वो आपको एक बार दोहरा लेनी है। एसआई यूनिट्स कौन कौन सी है वो सारी आपको कवर करनी है। मोशन वाला चैप्टर आपको कवर करना है, साउंड आपको कवर करना है, लाइट करना है, वेव करना है और इलेक्ट्रिक आपको यहाँ पर कवर करना है। तो बस इतना ही मोटा मोटा पढ़ना है इनके बारे में। अगर इनके पास नोट्स होंगे तो आप बहुत इजीली इनको क्या कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। इससे ज़्यादा बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है फिजिक्स से। ज़्यादातर एवरीडे साइंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। तो यही सब इतना है, आपको सिर्फ इसको 1 ही दिन देना है। यहाँ पर साइंस को 1 दिन 3 घंटे में कवर करना है। हालांकि ये 5 मार्क्स का आने वाला है, लेकिन फिर भी आपका ये 1 दिन में आप इसको कवर कर सकते हो। क्योंकि एक बार मेरा कोशिश ये है कि मैं यहाँ पर जितने आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पता तो लगे कि सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के यार उनमें क्या कहा जा रहा है। क्योंकि मेन रोल तो हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस कराने में हमारे सेट पेपर करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस पे होंगे। लेकिन हमें एटलीस्ट थ्योरी का मालूम हो, पूरी स्टोरी का मालूम हो, पूरे सिलेबस का हमें मालूम हो, तभी तो वो सब चीज़ें यहाँ पर काम करने वाली आगे की एमसीक्यूज और प्रैक्टिस सेट। तो इसलिए फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका यहाँ पर बायोलॉजी हो, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इससे ज़्यादा इसके अंदर आपको नहीं कवर करना है। अब आ गए हमारे 6th डे पर। 6th जो हमारा यहाँ पर डे है वो है हमारे यहाँ पर 19 तारीख, आपका 20 तारीख भी हो सकती है। इसमें हम शुरुआत करेंगे जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज 2022। बस जनरल अवेयरनेस का जो आपका ये पूरा पेपर है ना 25 मार्क्स का, इस 25 मार्क्स में आपके 4 से 5 सब्जेक्ट है। एक आपका हिस्ट्री है, एक आपका ज्योग्राफी है, एक आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, एक आपका यहाँ पर जनरल साइंस है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर जीके है और एक आपका यहाँ पर करंट अफेयर है। तो जो आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है और जनरल साइंस है, 25 में से इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके सिर्फ कितने? 10। मैं भी बता दे रहा हूँ, 25 में से इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर कितने? 10। आपके हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में और आपके यहाँ पर जनरल साइंस। तो ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इनमें से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो पूछे जाएंगे 10। लेकिन जब बात आपकी जीके की और आपकी करंट अफेयर की आएगी, इन 2 सब्जेक्ट की, इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके 15। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, जिसमें आपकी यहाँ पर बायोलॉजी है, आपकी फिजिक्स है और आपकी यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री है, ये सिर्फ 10 से 12 नंबर पर सिमट जाएंगे। और बाकी बचा जो भी पोर्शन होगा आपका वो जीके और करंट अफेयर ले जाएगा। ज्यादा वेटेज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। और ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप ने भी अभी देखा होगा कि एफसीआई का यहां पर जो मैनेजर के पेपर हुए हैं उसमें जीएस में ज्यादा स्टैटिक जीके और यहां पर हमें करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। हिस्ट्री, आपको ज्योग्राफी, ये सब तो बहुत ही कम देखने के लिए मिल रही है। सो अब आप 6 डे पर
जो कि आपका हमारे यहाँ पर 19 तारीख होगी, आपके केस में 20 तारीख भी हो सकती है। तो जनरल नॉलेज से हम स्टार्ट करेंगे। जनरल नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा है और इस पे मैं भी अपनी यहाँ पर आपकी एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ जनरल नॉलेज की। 6 से 7 दिन की मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब चैनल पर। वहां पर मैं आपको सारा जनरल नॉलेज 2022 का फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराऊंगा और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं कई बार बोल चुका हूं। तो जनरल नॉलेज में आप क्या कवर करोगे, मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो ली थी करंट अफेयर पर कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है। वहां पर मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहां पर अगला हमारा जो दिन होगा वो होगा हमारे यहां पर 7वां दिन। 7वां दिन आपका 20 तारीख या 21 तारीख हो सकती है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे देंगे करंट अफेयर को और छठे दिन हमने दिए थे अपने जनरल नॉलेज को और 5वें दिन हमने अपने जो दिया था वो दिया था साइंस को। तो जो जनरल नॉलेज को मैंने यहां पर 3 घंटे दिए, इसलिए जनरल नॉलेज को चाहता तो मैं ये एक दिन में दोनों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों एक दिन में कवर हो सकते हैं आराम से 3 घंटे के अंदर। लेकिन नहीं, यही तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाकी के जनरल स्टडी वाले सब्जेक्ट एक तरफ और ये आपके 15 नंबर के, ये दोनों ही आपके यहां पर क्या मिलेंगे, आपको 15 मार्क्स के देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक एक दिन देना है इनको। जनरल नॉलेज वाले सब्जेक्ट को आपको यहां पर एक दिन देना है पूरा, जिसमें आपका यहां पर क्या होगा, कई सारे टॉपिक हो गए। इसकी मैं यहां पर पूरी एक सीरीज लेकर आने वाला हूं यूट्यूब पे, जिसमें मैं आपको पूरा जनरल नॉलेज कवर कराऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना ही है। तो इसलिए जनरल नॉलेज से आप बेफिक्र रहिए। जनरल नॉलेज में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके, वो सारे आपको यहाँ पर कवर करने हैं 2022 के। और करंट अफेयर में मैंने यहाँ पर मार्क किया है कि आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप 1 ईयर का कर सकते हो तो कर लीजिए, अदरवाइज 6 महीने का तो आपको हर हाल में करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 6 महीने में जितनी भी एक्टिविटीज हुई है वो सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 5 नंबर की बात है। 5 नंबर यहां से आपके आने हैं करंट अफेयर से। तो इसलिए आपको ज्यादा ध्यान देना है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पर। और ये दिन हमारे कवर हो गए, कौन से 7 दिन कवर हो गए हमारे यहां पर। अब 20 तारीख के आने तक या हमारे यहां पर 21 तारीख के आने तक हमने यहां पर अपने सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स थे सब हमने सारी थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है। यानी हमारी यहां पर थ्योरी खत्म हो गई है, बस थ्योरी हमारे यहां पर फिनिश। इसके बाद हमें थ्योरी दोबारा नहीं उठाकर देखनी है, नोट्स हमें दोबारा नहीं देखने हैं। सभी सब्जेक्ट्स के हमने नोट्स 20 से लेकर 21 तारीख तक हर हाल में खत्म कर लेने हैं। जितने मैंने टॉपिक्स बताए इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये फिनिश करने हैं, लर्न करने हैं, सारी चीजें आपको आनी भी चाहिए। अब शुरू होता है हमारा यहां पर मेन चीज, यानी हमारा सेकंड फेज, जिसमें नोट्स पहले हमारा रिवीजन था और सेकंड था हमारा यहां पर आपका एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट। तो अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि अगले 20 से लेकर या 21 से लेकर आपके 31 तारीख तक का आपको क्या क्या करना है। आपने थ्योरी कवर कर ली है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको जितना मैंने डेडलाइन दी है, जितनी डेट्स की, या तो 21 तारीख तक आपको जितनी थ्योरी करनी है हर हाल में कर लेना। उसके बाद सिर्फ आप एमसीक्यूज पे आ जाना और प्रैक्टिस सेट पे आ जाना। जितनी 21 तारीख तक कवर हो जाएगी, जितने टॉपिक्स मैंने आपको हर सब्जेक्ट में बताए, जितने कवर हो जाएंगे ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आपको आ जाना है अपने सेकंड फेज पे। और सेकंड फेज जो हमारा होगा, सेकंड टर्म जो हमारी होगी, वो होगी हमारी मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज की। तो उसको देखते हैं एक बार। देखिए जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारी यहां पर डेट स्टार्ट हो गई है, कौन सी, आपकी 21 तारीख या आपके लिए 22 तारीख। यहां पर आप लगाओगे पहला मॉक टेस्ट। अब आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना है एग्जाम होने से एक दिन पहले तक का। आपको थ्योरी खत्म करने के बाद एमसीक्यूज रोज रिवाइज करने हैं और एक मॉक टेस्ट रोज देना है। 25 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट मैं खुद यहां पर आपको YouTube चैनल पे कंडक्ट करा रहा हूं, जिसकी PDF टेलीग्राम पे जा रही है और प्लेलिस्ट YouTube चैनल पे बनी हुई है। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी दिखाई थी, आप उन्हीं को लगा लेना और कुछ भी मत लगाना। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज को जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, वो भी आपके लिए इस केस में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आंख बंद कर आप वहां के क्वेश्चंस को रिवाइज करने शुरू करो, बस नैया पार हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं बचेगा। या फिर यूट्यूब वाली पे आ जाओ, उनको कर लो, क्योंकि वे तो लिमिटेड है और वहां पर हमारे टेस्ट सीरीज में तो अनलिमिटेड है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको आपके 8वें दिन से 21 या 22 तारीख से मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज लगा लेने हैं। एमसीक्यूज कैसे लगाने हैं, एमसीक्यूज आपको हर सब्जेक्ट वाइज लगाने हैं। जैसे कि यहां पर 10 दिन है,
एक दिन 2 दिन आपने एक सब्जेक्ट को दे दिया, 2 दिन आपने एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज दे लिए, 2 दिन आपने एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज दे लिए। इस तरह से करके आप यहाँ पर एमसीक्यूज कवर करोगे। पहला दिन आपने हिस्ट्री को दे लिया, फिर ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लगा लिए, इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज लगा लिए। ये सारे एमसीक्यूज जितने हैं ना, नोट्स जितने भी, या टेस्ट जितने हैं, ये भी सारे हमारे बैचेस में अवेलेबल है, आगे बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर 27 तारीख तक का मैंने ये बनाया हुआ है, आपका ये 28 तारीख तक का भी जा सकता है, 29 तारीख तक जा सकता है। मैंने तो 27 तारीख तक का आपको यहाँ पूरा शेड्यूल बना के दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आपको अगले 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 दिन का मैंने यहाँ पर आपका पूरा बनाया है। या आपके 27 से लेकर 28 29 30 तक भी जा सकते हैं, 31 तक भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको हर हाल में यहाँ पर 10-12 दिन जो भी आपके बचेंगे थ्योरी का पोर्शन कवर करने के बाद, आपके पास 10 बजे 8 बजे, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपको सारे मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उनको लगा लीजिए। टेलीग्राम पर PDF है, उनको क्वेश्चन कवर कर लो, बहुत सही है। पेड बैच में हो तो वहाँ से तो आप कर ही रहे होगे। तो यही सारी स्ट्रेटेजी है। जो आपके पास जो भी सोर्स है मॉक टेस्ट लगाने की, एमसीक्यूज रिवाइज करने की, या आपके पास जो भी सोर्स है नोट्स को रिवीजन करने की, उन सब सोर्सेज को आप यूज कीजिए इस रोड मैप के थ्रू, जो भी मैंने आपको अब तक समझाया। तो थ्योरी के बाद हमारा यहाँ पर 8वें दिन से स्टार्ट हो जाता है, और 14 तारीख तक का, यानी 14 दिन तक का अगले हमें जो कवर करना है वो करना है हमें यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज को। अब आप इसमें कितने लगाते हो एमसीक्यूज, कितने कवर कर लेते हो, कितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हो, ये सब अब आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन 2 ही चीज़ें मेन है, एक आपकी थ्योरी का रिवीजन, दूसरा आपका एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट। बस इस वे में चलना। जितने डेज मैंने आपको दिए इनको फॉलो कर लो या अपने अकॉर्डिंग बना लो, लेकिन टॉपिक सारे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज है वो अब आपके पास है। आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो क्लासेस है, आपके पास हमारे मॉक टेस्ट की भी क्लासेस है, उसकी PDF भी अवेलेबल है, आपके पास हमारे पेड बैचेस भी है, अगर आप वहां पर आ सकते हो तो बहुत सारा सोर्स है आपके लिए करने के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूं, वो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास 24/7 आवर्स मेरा व्हाट्सएप सपोर्ट है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम बात कर सकते हो, मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए। आपको कोई भी एग्जाम में प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही हो, आपसे आएगी। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने में दिक्कत आ रही हो, नोट्स में हो, एमसीक्यूज में हो, आपको यहाँ पर करंट अफेयर में हो, जीके में हो, सब में मैं आपके यहाँ पर हेल्प करने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ हूँ।